गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और चलिए आज हम लोग मिल करके बाइबल पढ़ते हैं और आज ये नया दिन पिता परमेश्वर हमसे कौन से पद को लेकर के बातें करेगा। तो हम पुराना नियम यशाया का पुस्तक खोलेंगे 43 का 1। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो ये इज़राइलियों के लिए लिखा गया है। और जब हम यशाया का पुस्तक जब हम 43 देखते हैं तो यहाँ पर पिता परमेश्वर जो भविष्यवक्ता यशाया था तो उसके सामने ये संदेश लाता है इज़राइलियों के लिए, और वो उसके द्वारा ये कहता है कि मैं तुम सभी से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये देश मेरा है। और जब हम देखते हैं तो इज़राइल पिता परमेश्वर का देश है। वहाँ पे जितने भी काम होते हैं साइंटिफिकली या पॉलिटिकली या उसका जियोग्राफिक जो टोपोग्राफी है या कुछ भी अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है पूरे दुनिया के देशों से, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का देश है। और पिता परमेश्वर कहता है ये भविष्यवक्ता के द्वारा, अगर हम पढ़ते चले जाएंगे 1 से 7 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो पहले में ही वो कहता है कि मैं अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किन लोगों से छुड़ा लिया है? दुश्मनों से। और वो कहता है मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा है। तो ये जब हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि पिता परमेश्वर उस देश के सारे लोगों को कितना प्यार करता है। और जब हम पढ़ते चले जाएंगे और जब हम 4 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे दृश्य में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। तो ये कितना बड़ा शब्द किसने कहा? पिता परमेश्वर ने कहा। किन से कहा? इज़राइलियों से कहा। उन इज़राइल के वहाँ पे जितने लोग बसे हुए हैं उन सभी को कहा। तो ये हमारे लिए भी है, हम मसीही लोगों के लिए भी है। पिता परमेश्वर हमें जानता है, पिता परमेश्वर हमारा नाम जानता है। और जब वो बोलता है कि मैंने तुझे चुन लिया, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, मत डर तू मेरा है। तो जब कोई आपको ऐसे कहेगा इस संसार में, इस दुनिया में, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हम मनुष्य, हर एक मनुष्य चाहता है कि उसको एक अलग सा इज्जत मिले, एक अलग सा रिस्पेक्ट मिले, या ऑनर्ड एंड वैल्यूड जो बोलते हैं ना, एक अनमोल रतन के जैसे हर मनुष्य का एक चाह होता है कि वो उसकी एक पहचान हो, उसकी एक प्रतिष्ठा हो। तो उसी तरह से यहाँ पर जब इज़राइलियों को पिता परमेश्वर पुकारता है और बोलता है कि मत डर, मैंने तुम्हें चुन लिया, पहला पद में मैं तुम्हें बुलाया हूँ, मैं तुम्हारा नाम को जानता हूँ। तो यहाँ पर हम नाम का शब्द जो है उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और आप भी अपने बारे में अगर सोचेंगे और अगर आप बहुत सालों के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं और अगर वो आपका नाम पुकारता है तो आपको कितना अच्छा लगता है कि अच्छा इतना सालों के बाद हम मिल रहे हैं और फिर भी वो मेरा नाम जानता है, तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब मैं अभी इसी वक्त जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। मॉरिशस में मैं मॉल में थी, मैं जा रही थी और एक महिला वो मुझे दूर से देखते हुए वो मेरे पास आने लग गई। तो मुझे लगा कि वो क्यों मेरे पास आ रही, क्योंकि मैं उसको नहीं जानती हूँ। और फिर वो जब कुछ दूरी ही था तो वो मुझे बोलती है अंजुलिका। मैंने बोला कि तुम मुझे कैसे जानते हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? तो वो तुरंत मुझे कहती है कि मैं तुझको फॉलो करती हूँ, मैं तुझको जानती हूँ। तब मुझे लगा कि हाँ, हम
लाइव सर्मन्स देते हैं, हम प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है तो वो फॉलो करती होगी। तो तब अच्छा लगता है कि एक भीड़ में जब कोई आपको दूर से पुकारे और आपका नाम ले तो आपको कितना वैल्यूड लगता है, आपको अंदर से कितना अच्छा लगता है कि लोग क्या आपका नाम जानते हैं। तो आपको अच्छा लगता है कि आप एक भीड़ में हैं, आप एक सिंपल हैं, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं, और अगर उस भीड़ में अगर आपका नाम कोई पुकारता है तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलता है। तो उसी तरह से पिता परमेश्वर भी आज हमको, आपको, आप सभी को, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब ऐसा होता है और पिता परमेश्वर जब आपको बोलता है, जब आप बाइबल खोल करके पढ़ते हैं, जब आप यशाया के पुस्तक को जब खोल के पढ़ते हैं और 43 चैप्टर को आप जब खोलते हैं और जब आप पढ़ते हैं, तब ये पद आपका दिल छू लेता है। तो आपको कैसा लगता है कि हाँ, भले ही लोग मुझे जान करके अनजान हो जाते हैं, भले ही लोग मुझे गाली गलौज कर देते हैं, भले ही लोग मेरे साथ बहुत गलत हरकत करते हैं, लेकिन एक महान पिता परमेश्वर है जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, ना भूलता है। वो मेरा नाम जानता है और वो मुझे पुकार पुकार करके बोलता है, क्या? यहाँ पर आप पढ़िए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुझे नाम से लेकर बुलाया हूँ, तू मेरा है। तो ये कितना अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल खोलते नहीं हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं, अगर हम संसार के बीच में फंसे हुए हैं, अपने कामों के बीच में फंसे हुए हैं, अगर हम संसारिक हो गए हैं, तब हमें कैसे पता चलेगा कि पिता परमेश्वर मुझे जानता है, मेरे नाम को जानता है और मुझे हर दिन बुलाता है। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन होता है। आप नौकरी में जाएंगे, हजारों लोग इंटरव्यू देता है और उसमें अगर आप नहीं चुने जाते हैं तो आप हताश हो जाते हैं। अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो आपको एक दिन धोखा दे देता है या रिजेक्ट कर देता है तो आपको कैसे लगता है? तो बहुत बार क्या होता है कि विशेषकर मसीही लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप संसार में हैं, संसारिक हैं, हम सब संसार में हैं, लेकिन संसार में भी रह करके अगर आप संसार में डूब गए हैं, संसारिक हो गए हैं और आपके साथ ऐसे बहुत सारा चीज़ हो रहा है और आपके पास बाइबल है और आप बाइबल खोल करके परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है? आप कैसे जानेंगे कि पिता परमेश्वर आपका नाम जानता है? और उसी तरह से आप एक कोना से दूसरा कोना, एक रास्ता से दूसरा रास्ता अपनाएंगे, एक इंसान से दूसरा इंसान के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक पहचान चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई रिजेक्ट किया हुआ है तो आप दूसरा तरह का माध्यम या मीडियम उपयोग करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए। अगर आपका एक बिज़नेस नहीं सफल हुआ तो आप दूसरा बिज़नेस करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर को अगर भूल जाएंगे और आप परमेश्वर के महानता को नहीं जानेंगे और आप अपने बलबूते कुछ करेंगे, अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीमारी में फंसे हुए, अगर आपके परिवार में परेशानियां हैं और आप ऐसे ही भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, तब आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि पिता परमेश्वर है जो आपको पुकारता है, जो आपका नाम को जानता है। तो मैं आज सुबह, आज ये दिन, नया दिन में आपको यही कहना चाहूँगी कि पिता परमेश्वर को आपको जानता है, लेकिन आप पिता परमेश्वर को कितना जानते हैं? आप पिता परमेश्वर के कितना नज़दीक आते हैं, विशेषकर जब आप परेशानियों में फंसे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं खुद हमारे जिनके साथ हम काम करते हैं, मैं देखती हूँ वैसे लोगों को। हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं और हम उनके साथ उठना बैठना करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन जब उनके ज़िंदगी में ऐसा होता है तो अब वो परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, वो मिनिस्ट्री से दूरी बना लेते हैं। वो मिनिस्ट्री के जो लोग प्रार्थना योद्धा है, हमारे पास्टर्स, हमारे साथ से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको समझ में इसलिए नहीं आता है, वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि बाइबल बंद रहता है उनके घर में, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना
निवेदन कहीं और देते हैं, लेकिन खुद पर उनको विश्वास नहीं होता है। वो दूसरे लोगों को बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ और देखते आई हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। हमें समझना है, हमें जानना है कि पिता परमेश्वर बहुत महान पिता परमेश्वर है। वो सृजनहार है, वो सृष्टि करता है। वो अगर इस दुनिया को बनाया है तो वो आपको भी बनाया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर आपका नाम को जानता है। तो आइए हम फिर से दोबारा देखते हैं पद 7 में। यहाँ पर लिखा हुआ है, हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो हम जब पहला पद लेंगे तो उसमें हम नाम के बारे में अभी सीखे और हमें जानने को मिला कि परमेश्वर हमें पहचानता है, जानता है, हमारा नाम वो जानता है क्योंकि उसने हमें सृजा। लेकिन ये पद 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर तो हमें जानता है, हमारा नाम को जानता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं? तो 7 में उसका उत्तर हमको मिलता है कि हरेक को जो मेरा कहलाता है। तो जो कोई भी परमेश्वर को अपना बोलता है, कहलाता है, परमेश्वर का नाम लेता है, यीशु मसीह का नाम लेता है, तो परमेश्वर यही कह रहा है कि मुझे भी तुम्हें जानना है और मैंने तुम्हें सृजा, मैंने तुम्हें रचा। क्यों? मैंने तुम्हें इस दुनिया में क्यों लाया? तो यहाँ पर उसका उत्तर है कि मैंने तुम्हें इसलिए रचा, मैंने तुम्हें इसीलिए सृजा, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि मेरी महिमा हो तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पर एक फिर से प्रश्न होता है कि क्या आप अभी तक जानते हैं कि पिता परमेश्वर का नाम की स्तुति महिमा करना है? हम इस दुनिया में हैं, हम इस देश में हैं, हम इस प्रदेश में हैं, हम इस शहर में हैं, तो क्या हम सचमुच का परमेश्वर की सुसमाचार हम सुनाते हैं? खुशखबरी जो यीशु मसीह का है वो हम क्या लोगों तक पहुंचाते हैं? मैं मसीह भाई बहनों के बारे में बोल रही हूँ, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर हम बाइबल ही नहीं खोलेंगे, अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे और अपने आप को परमेश्वर से दूर रखेंगे, तो फिर कैसे हम जान पाएंगे, कैसे हम समझ पाएंगे? और ये पद जो हमने पढ़ा वो हम कैसे इन सारे पदों को लेकर के हम कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर का जो प्लान है हमारे ज़िंदगी, हमारे जीवन के लिए। लेकिन जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। तो पहला जो था, पहला पद में कि परमेश्वर हमारा नाम जानता है, और ये जो 7 पद में हम देखते हैं यहाँ पर बोलता है कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम परमेश्वर का नाम को जानते हैं, क्या हम उसकी महिमा स्तुति करते हैं? उसने हमें सृजा, उसने हमें बनाया, तो क्या हम जानते हैं कि क्यों उसने हमें बनाया है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए उठता है। फिर जब हम जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, तो यहाँ पर हम 11-12 में पढ़ते हैं कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। तो जो पृथ्वी बनाया है परमेश्वर और यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो ही पहला था। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना कि आई एम द अल्फा द ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो ये पूरा जो रेफरेंस हम ले रहे हैं, तो 11 पद उसके साथ मैच खाता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। तो ये हमें जानना है कि अगर हमें उद्धार मिलना है, अगर हमें मदद मिलना है, तो हमें उद्धार सही और असल और पहला उद्धार करता है वो हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है जो हमें उद्धार देता है। फिर हम 12 को पढ़ेंगे, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साजी हो। यहोवा की ये वाणी है। तो यहोवा की ये आवाज़ है, यहोवा ने ही बोला है कि मुझे छोड़ कोई और देवी देवताओं को नहीं महिमा देना है, क्योंकि वही शुरुआत है और वही हमारे लिए अंत है।
13 में पढ़ती हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, भविष्य में भी मैं ही हूँ। तो आई एम द बिगनिंग, आई एम द एंड, मैं ही, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा। तो उसका यही है कि मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जाते हैं प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, या कोई किसी बीमारी से, या जिसको दुष्ट आत्मा जिनको बहुत प्रताड़ित करता है, तो लोग देवी देवता के पास जाते हैं। तो वो कुछ ही महीना, कुछ ही साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि मैं ही भविष्य हूँ, भविष्य में भी मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगा, भविष्य में ही मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और बोलता है मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूँ तब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा शब्द परमेश्वर ने आप लोगों से कहा, आप लोगों से बात कर रहा और बोल रहा है कि मैं जो काम करना हूँ या करना चाहता हूँ तब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। तो एक बार परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर में है, तो कोई भी शैतानिक शक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी देवी देवता उसको नहीं उथल पुथल कर सकता है, या डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रैक्शंस या ये जो भी आप बोलते हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का हाथ अगर है तो है। कोई परमेश्वर का आशीष, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी देवी देवता, कोई भी मनुष्य आशीष को नहीं आपका छीन सकता है। लेकिन हाँ, आपको समझना है, आपको जानना है और आपको मनन करना है ये सारे वचनों को लेकर के, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा वाणी है, जो हम 12 में पढ़ते हैं। और अगर मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप परमेश्वर भले इजरायलियों को और इजराइल देश के लोगों को और उस देश के बारे में बोला, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए है। ये भविष्यवक्ता जो यशाया है वो उसने लिखा परमेश्वर के लोगों के लिए, तो ये हमारे लिए है। तो परमेश्वर हमारा नाम जानता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर का नाम जानते हैं? क्या परमेश्वर का नाम की महिमा हम करते हैं? उसने हमें इसलिए सिरजा है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको प्रार्थना निवेदन है तो आप अवश्य हमें भेजिए, और हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अवश्य लिखें। हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आने वाले दिन भी हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। और फॉलोअर्स ये नहीं कि हमें बहुत सारे फॉलोअर्स देख करके खुशी होता है, हमें इसलिए खुशी होता है क्योंकि वो लोग हमारे नोटिफिकेशन देख करके वो फॉलो करते हैं, सुनते हैं हमारा वीडियो, देखते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारा वीडियो आप एक बार ना देखें, उसी वीडियो, जैसे ये वीडियो आपने सुना तो आप दोबारा इसको सुने, दोबारा आप देखें, तब आपको और स्मरण होगा परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पद और परमेश्वर के बारे में। तो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने ही लोगों को, और हम सब जब एड्रेस करते हैं आपको, हम सब जब पोस्ट करते हैं हमारा मैसेजेस, हमारा सर्मन्स, हमारा टीचिंग्स, ये आपके लिए है। आपको परमेश्वर का महिमा, आप परमेश्वर को महिमा करें और परमेश्वर की आशीष आपके पास सदा रहे, ये हमारा मेन मिशन है। और हम चाहते हैं कि आप बचाए हुए हो, आप अन्य जाति के हो या कोई भी हो, लेकिन आपका परमेश्वर का वचन ही आपको बचाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में सदा सर्वदा रहेगा, आप और आपके परिवार के ऊपर में। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये वचन के लिए, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, जो लोग अंधकार में हैं उनको बताएं, और ये वीडियोस शेयर करें, और परमेश्वर की महिमा हमेशा सदा सर्वदा होते रहे आपके द्वारा भी। धन्यवाद।